भाई मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं चलाती हूँ इनोवा क्रिस्टा। लेकिन आजकल जब पेट्रोल पंप पे जाती हूँ मैं, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल के साथ ये आपका गन्ने का रस मिला दिया जाता है। गन्ना इसलिए ले रखा है कि पेट्रोल में ना गन्ने का रस मिलाकर गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं। अब मेरी गाड़ी जो है पहले 9 की एवरेज देती थी इनोवा, अब मेरी गाड़ी देती है 5.2 की एवरेज। मोदी जी कह रहे हैं सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने हमारी गाड़ियों को बीमार कर दिया है, बिल्कुल बीमार। नितिन गडकरी है जी, नितिन गडकरी उन्होंने ही तो बीमार किया है। उन्होंने तो आइडिया दिया मोदी जी को कि गन्ने का रस मिलाओ और पेट्रोल में सारी गाड़ियों को खराब कर दो। मोदी जी कह रहे हैं वीडियो बना के हमें गाली मत दीजिए, बहुत लोग गाली दे रहे हैं। देखो, हम गाली नहीं दे रहे उनको, हम उनको समझाना चाहते हैं कि एक इंसान का मेहनत का पैसा बर्बाद ना करें। एक आम आदमी बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, वो इसलिए नहीं कमाता कि अपनी गाड़ियां बीमार कर दे। पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाना बंद करें। लोग क्या मैम, आपने जो ये गन्ना लिया हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि जो इथेनॉल की वजह से गन्ने में कमी हो रही है, चावल में कमी हो रही है, किस किस चीज़ों में जो है किसानों को नुकसान हो रहा है? देखिए, किसानों को तो नुकसान है ना, एक आम आदमी को ना तो खाने को मिल रहा है, महंगाई इतनी कर दी। रहा सहा गन्ना था सस्ता, लोग जूस पी के, लोग गन्ने की खेती करके कमा लेते थे, बेचारे वो भी नहीं कमा पा रहे, अब उनको भी गरीब कर दिया। तो ऐसा हाहाकार किसी प्रधानमंत्री के शासन में नहीं हुआ, तो ऐसा हाहाकार ना मचाएं। एक आम आदमी को जीने दें, शांति से एक अच्छे राजा के रूप में काम नहीं कर सकते तो विपक्ष बन जाएं, किसी और को राजा बनने दें। मोदी जी कह रहे हैं गाली मिली, गाली मोदी जी को। क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं बच्चे को गाली दे रहे हैं। बच्चे गाली तो देंगे ही ना, जब बच्चों को पेट्रोल में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, सब में मिलावट कर देंगे तो गाली देंगे। खाने को उनको मिलेगा नहीं, रोजगार उनको मिलता नहीं, तो गाली देंगे, और क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है पूरे देश के ऊपर कि आप बायोफ्यूल ले लो, सर जब बायोफ्यूल आया ना, एज अ जिम्मेदार नागरिक, इंडियन नागरिक, हमने उसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जब वो है कि वो जब क्या होता है, टेस्ट करना पड़ता है, चीज़ें टेस्ट हुई, अब पता चल रहा है कि वो हमारे गाड़ियों के लायक नहीं है। अब क्या होता है ना, हमारा जो देश का मेजोरिटी है, ठीक है, वो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, उनके पास 2017 से लेकर 2021-22 मॉडल ही है, क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों ने सेकेंड हैंड किस्तों में ले रखी है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि आदमी गाड़ी बनवाए, तेल डलवाए या बायोफ्यूल का एक्सपेरिमेंट करवाए अपनी गाड़ी के साथ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से। दूसरी चीज़ आ जाती है, जो देश हमसे पेट्रोल लेते हैं उनके पास सस्ता है और हमारे पास उनसे 2 गुने रेटों में है। आप बात बताना, क्या मार्केट 142 करोड़ लोगों की छोटी है या उन देशों की छोटी है? आज देखिए क्या होता है ना, लोगों को आज समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बात आज सरकार के खिलाफ होती है तो लोग बोलते हैं देश के खिलाफ है। हमारा संविधान ने हमें 2 चीज़ें बहुत क्लियर बताई है। एक, देश के खिलाफ बात करने वाले लोग, हम उसके पूरे सख्त खिलाफ है, बट देश की सरकार के खिलाफ बात और आवाज़ उठाना ये हमारा हक है, हमारा संवैधानिक हक है। अगर हम आज आवाज़ उठा रहे हैं सरकार की फेल्ड पॉलिसी के बारे में, तो उस फेल्ड पॉलिसी को एज अ फीडबैक सरकार को अपनाना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। और रही बात कुछ लोगों की जो बात करते हैं कि सर सब ठीक है, सब बढ़िया है, अरे हर चीज़ का एक साइकिल होता है कि आज एक नॉर्मल गाड़ी की जो बात की जाए, डीजल 10 साल चलती है, पेट्रोल 15 साल चलती है, कम से कम उसको तो पार होने दो। अगर हम समझते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, देश को दिखाना है, बिल्कुल करिए, कंपनसेट कर दीजिए लोगों को, E20 व्हीकल दे दो, अगर E20 व्हीकल नहीं दे पा रहे तो EV व्हीकल दे दो, एक्सचेंज पॉलिसी लगा दो, कहीं से तो कंपनसेट करो। एक जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास आदमी है, गाड़ी क्या होता है, गाड़ी एक आदमी का सपना है, घर, गाड़ी, कपड़ा, सपना कि जितना बढ़िया पहने, चाहत होती है कि मैं इससे बढ़िया हर दिन पहनूं। उस चीज़ को लेकर आदमी अगर मुश्किल से ले पा रहा है, उस पर भी अगर सरकार आपका साथ नहीं दे पा रही तो ये फेलियर है हमारे देश का।
हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। सर सबसे पहले मेरे हिसाब से इथेनॉल का, हमें जब पूरे देश को पता ही नहीं था इथेनॉल क्या है, तो ब्रांड एम्बेसडर बन के वही आए थे। आपको समझ, देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ आप रोल आउट करो उसके बाद आप उसकी जिम्मेवारी ना ले पाओ, तो सर ये बहुत गलत चीज़ है। आप एक कैसा, एक कॉमन आदमी नहीं है, वो अश्मित सिंह नहीं है, ये भाई नहीं है कि खड़ा होकर मीडिया में कुछ भी बोल देता हो गया। आप एक मिनिस्टर हैं, आपका काम है जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मिनिस्ट्री आप संभाल रहे हैं। आपका एक एक बोला हुआ शब्द 142 करोड़ मान के बैठ जाएगा। आप कहाँ हैं आज? अब चलो आप मान भी लेते हैं, आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है। आप ही सर आवाज उठा दो कि E20 बंद कर दो, आप ही आवाज उठा दो, आप ही आवाज उठा दो। 170 रुपए लीटर जो पेट्रोल चल रहा है, हमारे लोग नहीं ले पाएंगे, सस्ता कर दो। 6 महीने पहले, 8 महीने पहले 94 था, 88 था, ठीक है। उससे 1 साल पहले चल जाओगे 74 72 था। सर आज 102 और 110 के पीछे E20 पेट्रोल मिल रहा है, नॉर्मल पेट्रोल 170 रुपए मिल रहा है। गरीबों का कुछ सोचो सर, महलों से बाहर निकलो। आपको अगर 70 साल के बाद कांग्रेस के बाद हमने चुना है, क्यों चुना है? बदलाव के लिए। अगर यही बदलाव है तो रहने दो, बदलाव मत दो। कह रहे मेरे बेटे खुद कर्जे में है। सर कर्जे में तो मैं भी हूँ, मैं रोना थोड़ी शुरू कर दूंगा इस बात पे, विक्टिम कार्ड थोड़ी खेलने लग जाऊंगा। क्या आपने देशवासियों से पूछ के कर्जा लिया था उनके बेटों ने? मेरे से पूछ के कर्जा लिया, या देश इंडिया के सामने खड़े होकर बोल रहे थे मैं कर्जा लेने जा रहा हूँ? तो ये हमारी गलतियां नहीं है, इसको ना गिनाया जाए। हमारे महलों से निकलो, रोडों में लोगों को पूछो क्या दिक्कत हो रही है। आपको कहीं फीडबैक दिया जा रहा है तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। नॉर्मल जो पेट्रोल 170 रुपए लीटर है, कम से कम अरे 80-85 रुपए लीटर होना चाहिए। हमसे जो देश, एक बार दिखा रहा हूँ, अभी स्टैट्स दिखाता हूँ, इधर आओ। चौथी अर्थव्यवस्था से 1 साल पहले, आज अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं रही? छठे पादे से भी नीचे आने वाले हम। भूटान कितनी बड़ी कंट्री है, क्या मिल रहा है वहां पर? प्योर पेट्रोल, कोई E20 की बात ही नहीं है। E0 97.40 भूटान को हम देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान सबसे वाहियात देश पूरी दुनिया का, हर कोई गाली देता है, कितना है? 106.50 रुपए। बांग्लादेश भूखमरी में जी रहा है, तब भी 112 रुपए पेट्रोल दे रहा है। नेपाल, जहां नेपाल ने अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइसिस देखा, जहां उन्होंने पूरे गवर्नमेंट को गिरा के नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की, वहां पर क्या चल रहा है सर? 123 रुपए। चौथी अर्थव्यवस्था, मेरा भारत देश महान, इस सरकार ने इस महान देश को कहां लाके खड़ा कर दिया? सर क्या आज हमारी देश क्राइसिस में है, बैंकरप्सी में है? नहीं, तो फिर इतना रेट क्यों? अरे लड़ाई सर ईरान और अमेरिका में हो रही थी, वहां सब ठीक हो गया, यहाँ आदमी परेशान हो गया। मोदी जी को तो गाली दे रहे हैं। सर आप मोदी जी की बात ना करें, जितना मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया ना उनकी अच्छी पॉलिसी में, मेरे को नहीं लगता यहाँ किसी ने किया होगा। सबसे बड़ा सपोर्टर मैं ही हुआ करता था एक टाइम में, जब उनकी अच्छी पॉलिसियां आया करती थी। तो एज अ जिम्मेवार नागरिक, मोदी भक्त पहले, मोदी भक्त नहीं सर, एज अ जिम्मेवारी देश का नागरिक, गवर्नमेंट कुछ अगर अच्छा कर रही है उसको, अगर मेरा काम सराहना है ना, तो उसकी जो कमियां हैं उसको गिराना भी मेरा काम है। देशभक्त और अंधभक्त में कुछ तो फर्क होगा ना सर, तो यही फर्क है। हमें देश तिरंगा पहले दिखता है, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में दिखती है। तो आज जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा, उठो भाई, जो पेट्रोल बढ़ाने जाओगे वो तुम्हें कोई पार्टी नहीं देगी, तुम्हें अपने पॉकेट से ही देना होगा। तो कृपया अपनी पॉकेट को बचाए, जो पैसा पेट्रोल में खर्चा करोगे बच्चों को खिलाओ पिलाओ और कपड़ा दिलाओ बढ़िया। त्योहार आने वाले हैं सर, 1-2 महीने में त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, बच्चों पे खर्चा करो, पेट्रोल में क्या करना है यार? बोलो सरकार को कम करे।